नमस्कार। आज हम बात करेंगे राहु के कुंडली के पांचवा घर जहां पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5 नंबर की राशि आती है सिंह राशि। और इस घर के मालिक कौन है? सूर्यदेव, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव बताए गए हैं। साथ ही इस घर के कारक बृहस्पति देव हैं। तो दोनों क्या है? राहु के शत्रु। पर एक क्या है? गुरु है सभी घरों का, और दूसरा क्या है? राजा। तो राजा और गुरु के घर में राहु क्या है? एक शरारती, दिमागदार, चालाक ग्रह। तो यहाँ पर राजा के घर में राहु जो है वो जनरली शुभ फल ही देंगे, पर कुछ कंडीशन में अशुभ फल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं राहु के पांचवा घर किसका है? हमारी औलाद का, शिक्षा का, साथ ही जीवन के अंदर शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीजों के लिए भी 5वें घर को ही बताया गया है। तो 5वें घर का शुभ होना अशुभ होना इस बात पर डिपेंड करता है कि राहु वहां पर किस कंडीशन में है। तो आज शुभ और अशुभ हालात दोनों की बात करेंगे, और साथ ही कैसे उन्हें ठीक रखा जा सकता है, क्या रेमेडी या प्रिकॉशन बताई गई है जिससे राहु के शुभ फल प्राप्त किए जा सके। इससे पहले हम कुंडली के लगन भाव, तख्त स्थान, राजा की गद्दी, सेकेंड हाउस, धन स्थान, ससुराल का घर, परिवार का, वाणी का, धर्म स्थान, तीसरा साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन, चौथा सुख भाव, माता का घर। इन 4 हाउसेस के अंदर राहु की शुभ और अशुभ हालात और उनकी रेमेडीज के बारे में बात कर चुके हैं। 5वें घर के शुभ हालात की सबसे पहले बात करते हैं, और फिर अशुभ हालात की, और कैसे उन्हें ठीक रखा जाना है। तो क्या कहा गया? शरारती औलाद गर्क मगर सूर्य को तारे। तो यहाँ पर औलाद के संबंध में कुछ समस्या पैदा कर सकते हैं, डिपेंड करता है किस हालात में है, मगर सूर्य के फल को बहुत ज्यादा शुभ कर देते हैं। यहाँ पर राहु बैठकर, क्योंकि सूर्य के राजा, तो राजा के घर में राहु बैठकर अब सूर्य को ग्रहण नहीं लगाएंगे। बाकी जैसे फर्स्ट हाउस में बैठ के ग्रहण लगा रहे थे, या और किसी हाउस में बैठ के सूर्य के साथ बैठ के सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, सूर्य के फल को खराब कर देते हैं, मगर सूर्य के घर में बैठकर अब वो सूर्य को ग्रहण नहीं लगाएंगे, बल्कि उसे सपोर्ट करेंगे। तो क्या लिखा है इस हालात में? बृहस्पति क्या है? धर्म, इज्जत, शोहरत, धन। समाज के अंदर हमारी इज्जत, शोहरत का कारक कौन है? बृहस्पति। तो यहाँ पर अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति अच्छा है, बृहस्पति के टॉपिक में सारी जानकारी दी थी कि समाज में हमारी इज्जत, शोहरत और साथ ही धन की स्थिति के लिए बृहस्पति को कंसिडर करना पड़ता है, बृहस्पति को चेक करना पड़ता है। तो कुंडली में बृहस्पति जिन चीजों कारक है, साथ ही नाम है, क्योंकि इज्जत, शोहरत अलग चीज है और फेम होना अलग चीज है। फेम देखा जाता है सूर्य से, और समाज में इज्जत, शोहरत देखी जाती है बृहस्पति से। तो यहाँ पर बृहस्पति धर्म, इज्जत, शोहरत, धन, यानी बृहस्पति और माया दौलत का फल उत्तम अगर राहु शुभ हालात में है, और अब खुद सूरज को मदद देगा, जिससे राज दरबार पे बरकत हो। अब यहाँ पर धन दौलत के संबंध में सब तरह के शुभ फल राहुदेव देने वाले हैं। साथ ही सरकार के संबंध में बहुत ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को होती है। अगर माता जिंदा तो उसके आखिरी सांस तक आल औलाद और धर्म दौलत दोनों की बरकत होगी। जब तक माता जिंदा रहेगी उनके रहने तक ऐसे में हर प्रकार की शुभ फल प्राप्त होंगे, औलाद के संबंध में भी और धन के संबंध में भी। चंद्रमा 5। अब चंद्रमा अगर राहु के साथ आ जाए, या सूर्य फर्स्ट हाउस में या 5th हाउस में या 11th हाउस में, ऐसी कंडीशन में, अब देखिए जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि चंद्रमा कुंडली के अंदर राहु के साथ कहीं भी हो, ऐसे में राहु जो है शरारत नहीं करता, शांत बैठ जाता है। चंद्रमा जब 5th हाउस में आ जाएंगे तो 5th हाउस में चंद्रमा बहुत ज्यादा शुभ फल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति का कंट्रोल है। दोनों क्या है? चंद्रमा के परम मित्र। तो अपने परम मित्र के घर में जब चंद्रमा आके बैठ जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे, राहुदेव शांत रहेंगे। यहाँ पर किस तरह के फल कहे गए हैं? साथ ही अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में, देखिए सूर्य कुंडली के अगर फर्स्ट हाउस में है तो वहां पर वो उच्च का फल देते हैं, क्योंकि कुंडली का फर्स्ट हाउस वहां पे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 1 नंबर की राशि आती है। तो यहाँ पर आपके सूर्य देव कुंडली के अंदर अगर फर्स्ट हाउस में, आपके फर्स्ट हाउस को चेक करना है, वहां पे नंबर को चेक नहीं करना है कि नंबर कौन सा लिखा गया है, कि 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, कि आपके हमारे सूर्य देव तो मीन राशि में है, हमारे सूर्य देव तो तुला राशि में है।
आपने सिर्फ ये चेक करना है कि सूर्यदेव अगर फर्स्ट हाउस में है उस कंडीशन में, फिफ्थ हाउस में उस कंडीशन में, 11th हाउस में इस कंडीशन में। तो चंद्रमा 5 में या सूर्यदेव 1 5 11। आबिद, आबिद का मतलब है भक्त। सूफी, सूफी का मतलब है सर्वधर्म प्रेमी, सभी धर्मों को मानने वाला। और ब्रह्मशनास, ब्रह्मशनास का मतलब है कि ईश्वर को पहचानने वाला। औलाद के विघ्न जरूरी होंगे मगर औलाद के लिए कोई मंदा असर नहीं होगा। अर्थात व्यक्ति धर्म भक्त, धर्म को मानने वाला, सभी धर्मों को आदर करने वाला भक्त होगा और ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर की पहचानने करने वाला। और औलाद के विघ्न में, यानी कि यहाँ पे राहु जब, देखिए राहु जब फिफ्थ हाउस में होंगे तो औलाद की पैदाइश में कोई ना कोई समस्या अवश्य देखने को मिलेगी, क्योंकि राहु क्या है, राहु शब्द का अर्थ है बाधा। तो बाधा तो कहीं ना कहीं उत्पन्न करते हैं, मगर राहु जब शुभ औलाद में होंगे तो विघ्न जरूर होंगे मगर औलाद के लिए कोई मंदा असर ना होगा। तो औलाद देरी से हो सकती है पर औलाद के लिए बाकी किसी तरह का अशुभ फल देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि राहु अब चंद्र व सूर्य की मदद करेगा। अब राहु चंद्रमा और सूर्य की मदद करेगा, उन्हें सपोर्ट करेगा। सूर्य चंद्र मंगल 4 6 या शनिचर मंगल 5 में। अब सूर्य चंद्र मंगल 4th हाउस 6th हाउस, 4th हाउस से 6th हाउस में सूर्य चंद्र मंगल, या शनि और मंगल 5th हाउस में। अब देखिए शनि और मंगल की युति क्या बन जाती है, वहां पे आपको राहु उच्च के फल देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, राहु के मसनूई प्लैनेट हैं। आपको जानकारी दी थी जब राहु लगन भाव से, पहले का ये वीडियो बनाया था हमने सेपरेट वीडियो राहु के ऊपर, वहां पे राहु के जो मसनूई प्लैनेट हैं और जो मसनूई प्लैनेट का एक अलग से वीडियो बना रखा है स्टार्टिंग की वीडियो में कि मसनूई प्लैनेट क्या होते हैं और किस तरह से उनके द्वारा ग्रहों को ठीक किया जा सकता है या ग्रहों की रेमेडी की जा सकती है, उसके बारे में जानकारी दी थी। तो यहाँ पर राहु उच्च के स्थिति में, क्योंकि राहु के मसनूई प्लैनेट 2 कंडीशन में देखे गए हैं, एक राहु उच्च की स्थिति में और एक राहु नीच की स्थिति में। जब कुंडली के अंदर सूर्य और शनि एक साथ हों तब ऐसे में उस हाउस के अंदर आपको राहु नीच के फलों को कंसिडर करना चाहिए। और अगर राहु नीच के फल क्या है, वो आपको राहु की सेपरेट वीडियो है वहां से बताया था कि राहु जब अशुभ हालात में होंगे, नीच हालात में होंगे तो किस तरह के फल देंगे, और जब शुभ हालात में होंगे तो किस तरह के बहुत अच्छे फल देंगे। तो यहाँ पर मंगल और शनिचर 5th हाउस में। अब राहु ऑलरेडी जब यहाँ पे 5th हाउस में है, दूसरा अगर मंगल और शनिचर वो भी 5th हाउस में आ जाते हैं तो यहाँ पे डबल राहु हो गए। पर डबल राहु कैसे हुए, उच्च की कंडीशन वाले, शुभ हालात वाले, क्योंकि मंगल और शनिचर मिलके क्या बन जाएंगे, उच्च के राहु। अब कुंडली में राहु जो है उच्च का फल देंगे और वो भी डबल, यानी कि डबल फल देखने को मिलेंगे। साथ ही यह कंडीशन हो या 4th या 6th हाउस में सूर्य चंद्र या मंगल हो, तब औलाद के योग ख्वाह लाख मंदे हों मगर अब तादाद औलाद और हर तरफ से उम्र नसीबा की बरकत होगी। यहाँ पे क्योंकि 5वें घर में किसका घर है, औलाद का, तो यहाँ पे बात बार बार औलाद की हो रही है। तो यहाँ पर औलाद के योग कुंडली के अंदर और किसी प्रकार से भी आपको बेशक मंदे देखने को मिले किसी और प्लैनेट की कंडीशन के कारण, पर राहु यहाँ पर अब औलाद जो है कितनी भी खराब योग क्यों ना हो, पर यहाँ पर औलाद की पैदाइश अवश्य होगी और तादाद में होगी। तादाद में एक से ज्यादा लड़कों की प्राप्ति कराएंगे यहाँ पे राहुदेव। और साथ ही क्या कहा गया है, हर तरफ से उम्र नसीबा की बरकत होगी, यानी कि उनकी उम्र भी लंबी होगी। उसके भाई मैं खुद मानिद राजा और वह खुद 5 बेटों का बाप होगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति के जब यहाँ पे ये कंडीशन बताई है तो वो व्यक्ति खुद भी और उसके भाई भी एक राजा के समान होंगे, यानी कि बहुत अच्छी हालत में होंगे, धन दौलत सब कुछ उनके पास होगा, इज्जत नाम शोहरत। साथ ही वह खुद 5 बेटों का बाप होगा। यहाँ पे 5 बेटों से आप ये सकते हैं, क्योंकि ये जब किताब लिखी गई थी उस दौर में औलाद जो है वो आपका 8 10 12 की संख्या में होना एक आम बात थी, पर आज की डेट में 1 2 या मैक्सिमम 3 बच्चे ही देखे जाते हैं। यहाँ पर एक से ज्यादा बेटों की बात आप समझ सकते हैं कि एक से ज्यादा बेटे योग बनेंगे। आप किसी कुंडली के अंदर अगर राहु 5th हाउस में है और शुभ हालात में है
तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आपके पुत्र जो है वो एक से ज्यादा हैं। अब एक बात और लिखिए, उससे ज्यादा यानी कि वह खुद 5 बेटों का बाप होगा, मगर उससे ज्यादा यानी कि 5 से ज्यादा जिस कदर औलाद में बढ़ेगा, यानी कि 5 बच्चों से ज्यादा जैसे उसके लड़कों की संख्या बढ़ेगी वैसे उसके भाइयों की संख्या घटती होगी। तो ये नियम आज की डेट में तो अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि आज की डेट में कोई 5 करेगा नहीं, 2 या 3 मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। तो यह आपको लिखा हुआ था इसलिए आपको बता दिया, पर ये आज की डेट में अप्लाई नहीं होगा रूल। तो ये थे आपका शुभ हालात। अब बात करते हैं अशुभ हालात की, किस कंडीशन में यहाँ बैठे राहु अशुभ फल दे सकते हैं और कैसे उसे ठीक रखा जा सकता है। अब मंदे हालात की बात करते हैं। देखिए, राहु 5वें घर में मंदा कब होगा, या कुंडली के किसी भी घर में हो मंदा होगा कब। इसके लिए जब राहु का स्टार्टिंग का वीडियो बनाया था लगन भाव से पहले वाला, उसमें जानकारी दी थी कि कुंडली में जैसा बुध वैसा राहु। तो आपने सबसे पहले बुध को चेक करना है, और अगर राहु खराब है तो राहु की रेमेडी के साथ साथ बुध की रेमेडी करनी है। साथ ही सैटर्न को चेक करना है, जो स्टार्टिंग में रूल बनाए थे कि सैटर्न कुंडली के अंदर इच्छाधारी सांप का फल देगा या जहरीले नाग का। तो सैटर्न के ऊपर भी सेपरेट वीडियो बताई थी, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस किए थे। तो वहां पे जब चीजों को जाकर आप प्रॉपरली समझ लेंगे तो एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि कुंडली के 9 प्लैनेट में से कौन से प्लैनेट आपके कुंडली में अच्छी पोजीशन में है और कौन से खराब पोजीशन में है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का कोई भी मेथड हो, हमारा सीखने का समझने का उद्देश्य क्या है, केवल ये कि अपने जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर सकें, समझ सकें और उनका निवारण कर सकें। चाहे वो आप किसी पद्धति का प्रयोग करें, समझें, पर यहाँ पर रेड बुक के अंदर काफी इजीली हम लोग चीजों को समझ सकते हैं और प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अगर हॉरोस्कोप में चेक करेंगे और हॉरोस्कोप, तो चीजें निश्चित तौर पर आपको मिलती जुलती दिखाई देंगी या घटित होती दिखाई देंगी। तो यहाँ पर राहु, शनि, केतु जो कुंडली के पापी ग्रह हैं, जो हमेशा कुंडली के अंदर बहुत बुरा फल देते हैं अगर खराब कंडीशन में हो, तो उनकी अगर रेमेडी आप स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, कुछ रेमेडी स्पेसिफिक रेमेडी हैं, कुछ हैं स्टैंडर्ड रेमेडी। स्टैंडर्ड रेमेडी जो है उनके बारे में बात कर चुके हैं, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया था। तो स्टैंडर्ड रेमेडी को आप शुरू से पकड़ लेते हैं, जीवन में अपना लेते हैं, तो ऐसे में पापी ग्रहों का जब टाइम आएगा बुरा फल देने का, तो वो बुरा फल देंगे नहीं या उतना नहीं देंगे जितना देना चाहिए। और उस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप चीजों को, अपने हॉरोस्कोप को, वर्षफल को, महादशा चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं, तब स्पेसिफिक रेमेडी टाइमली कर लेने से उनके टाइम पीरियड में आपको अशुभ फल देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर राहु 5वें घर के अशुभ हालात में जब होंगे, तब अचानक बिजली गिरने की तरह जान और बेजान का क्या फर्क होगा की तरह ऐसे प्राणी की सेहत बीमारी पर फिजूल खर्चा आम होगा। इस बात का अर्थ यह है कि जब राहु 5वें घर में अशुभ हालत में होंगे तो ऐसे व्यक्ति की अचानक ही सेहत खराब हो जाएगी और उस पे बिना बात पे बहुत ज्यादा धन रुपया खर्च होगा और उसकी औलाद नगीना का चिराग बुझावाई होगा। यहाँ पे राहु 5वें घर में कहाँ बैठे हैं? औलाद के घर में। जब अशुभ हालात में होंगे तो जिस घर में बैठे हैं उस घर के फल को खराब करेंगे। तो 5वां घर किसका है? औलाद का, शिक्षा का। शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेंगे, साथ ही औलाद में बाधा उत्पन्न करेंगे। राहु क्या है? रुकावट, बाधा। राहु वर्ड का अर्थ ही हिंदी में अगर आप चेक करेंगे तो क्या है? बाधा। तो बाधा उत्पन्न करेंगे, या तो औलाद की पैदाइश में देरी होगी या होगी नहीं, या होगी तो उसकी 12 साल की उम्र तक सेहत खराब मिलेगी। ये आपको देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। उसकी बात भी करेंगे। शनि 9 में हो, शनि औलाद की पैदाइश के रास्ते में पहाड़ होगा। देखिए, लाल किताब के अकॉर्डिंग शनि को पहाड़ माना गया है। तो यहाँ पर 9th हाउस में जब शनि होगा और अशुभ हालात में होगा, क्योंकि डिपेंड ये करता है कि कोई भी प्लैनेट कुंडली किस भी हाउस में है वो किस तरह के कंडीशन में है, शुभ में है अशुभ में। 9th हाउस में जनरली शनि को शुभ माना गया है, पर राहु 5 के समय 5वें घर में राहु जब अशुभ हालात में हो, ऐसे में 9th हाउस में शनि भी हो, तब यहां पर दोनों ही ग्रह मिलकर नर औलाद, लड़के की पैदाइश में समस्या पैदा करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे। जो नर औलाद को माता के पेट में आते ही मार गिराएगा, तो यहां पर ऐसे में जैसा आपको भी बताया, या तो नर औलाद लड़का होगा नहीं, या कई बार अबॉर्शन वगैरह देखने को मिलेंगे,
पेट में बच्चा आते ही किसी न किसी प्रकार की अचानक दिक्कत परेशानी होगी, क्योंकि अचानक यहाँ पे जब राहु का संबंध किसी भी हाउस में किसी भी घटना के संबंध में आएगा तो कोई घटना प्री प्लान नहीं होगी। जैसे कोई व्यक्ति एक लंबी बीमारी से मरता है, वो शनि है, और अचानक एक व्यक्ति जा रहा था, अचानक उससे कोई दिक्कत परेशानी हुई और वो चला गया, या अचानक रोड एक्सीडेंट हुआ चला गया। ये अचानक वर्ड जहां यूज होता है यहाँ पे संबंध आ जाता है कि यहाँ पे ये घटना के पीछे राहु का हाथ है। तो यहाँ पर राहु अचानक ही बच्चे के किसी न किसी प्रकार की तकलीफ पैदा करेगा। अब राहु 5 के वक्त बच्चे माता के पेट में ही मर गए तो राहु 9 में खेलते कूदते चल बसेंगे। अब 5वें घर में राहु अशुभ हालात में है तो कहा गया है कि माता के गर्भ में आने के वक्त ही बच्चा चल बसेगा। और अगर राहु 9th हाउस में है अशुभ हालात में, तब ऐसे में खेलते कूदते चल बसेंगे। जैसे अचानक किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे, बच्चा बाहर खेलने गया था या कहीं पार्क में था या स्कूल में था, तो अचानक ही किसी प्रकार की दुर्घटना हुई और बच्चा चला गया। तो इस तरह के हालात वाकयात देखने को मिलते हैं। दूसरे लफ्जों में नर औलाद की पैदाइश में देरी या होगी ही नहीं, या माता के पेट में गर्भ हो फिर भी अगर पैदा हो जाए तो 12 साल की उम्र तक सेहतमंदी होगी। जैसे भी आपको बताया कि या तो नर औलाद होगी नहीं, या माता के गर्भ में ही मर जाएगी, या आपका पैदाइश में दिक्कत आएगी, और अगर गलती से हो जाए तो 12 साल की उम्र तक उसके मंदी से देखने को मिलेगी। बाबा बैठे पोता ना खेलेगा, यहाँ पे दादा के रहते ऐसे व्यक्ति, यानी ऐसे व्यक्ति जिसके कुंडली में राहु 5वें घर में अशुभ हालात में है, ऐसे व्यक्ति के पिता के रहते उसके बेटा या तो होगा नहीं, और हो जाएगा तो दोनों में से एक की ऊपर अशुभ हालात देखने को मिलेंगे, यानी कि दोनों में से एक जो है वो चल बसेगा। इस तरह की बात कही गई है। टेवे वाले की 21 साल उम्र में अगर पहला लड़का हो, अभी 21 साल उम्र और 42 साल उम्र क्या है इसे समझ लीजिए। 21 साल उम्र है राहु की और 42 साल भी है राहु की, यानी कि 42 साल राहु की आयु कही गई है, उसका हाफ 21 साल। तो कुंडली वाले के जिसके राहु 5 में है, 21 साल उम्र में अगर पहला लड़का हो तो दूसरा 42 में होगा, जिसकी पैदाइश के वक्त टेवे वाले का बाप या ससुर चल बसेगा। यानी कि टेवे वाले के लड़के की पैदाइश के वक्त टेवे वाले का पिता, यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसका दादा चल बसेगा या उसका नाना चल बसेगा। यही हाल राहु की उम्र में औलाद पैदा होने पर या औलाद की उम्र होने पर होगा। यानी कि अगर ये कंडीशन तब देखने को नहीं मिलती तो जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी 21 साल की आयु होने पर यह कंडीशन देखने को मिलेगी। राहु 5 का बुरा असर अगर औलाद पर न हो तो पोते पर हो जाएगा। यहाँ पे राहु का अगर औलाद के संबंध में बुरा फल देखने को नहीं मिलता है और राहु अशुभ हालात में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर वो जो असर है वो अब पोते पर देखने को मिलेगा। हर हालत में न सिर्फ राहु की कड़कती बिजली और शरारती हाथी का फल मंदा, बल्कि शनि की जहर का बुरा असर दिन पर दिन बढ़ता होगा। जब कुंडली के अंदर राहु अशुभ हालात में होंगे, ऐसे में शनि का फल भी कुंडली में अशुभ ही गिना जाएगा। अब शनि जब अशुभ हालात में होंगे तो किस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। शनि जिस घरों के मालिक हैं, 10वां घर और 11वां घर, यानी कि काम धंधे की समस्या और आमदनी में समस्या, आमदनी बहुत कम होगी या उसमें दिक्कतें देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि 10वें और 11वां घर, 10वां कैरियर का और 11वां घर हमारी आय का, आमदनी का है। इन दोनों हाउसेज में समस्या देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी। इसके साथ ही राहु 5 का जब अशुभ फल होगा तब राहु 5वें घर में बैठकर दृष्टि कहां डालेंगे, आपका 9th हाउस में। 5वें घर इसका बृहस्पति ग्रह कारक है। आपको बताया था बृहस्पति के टॉपिक में 2, 5, 9, 11, 12 इन हाउसेस के अंदर अगर बृहस्पति के दुश्मन बुध, राहु, शुक्र इनमें से कोई प्लैनेट बैठ जाता है तो बृहस्पति के फलों को कमजोर करता है। अब अशुभ राहु की दृष्टि कहां जाएगी, 9th हाउस पे। 9th हाउस क्या है, हमारी किस्मत का, तो किस्मत के घर को भी वो अशुभ कर देंगे। तो किस्मत खराब तो जीवन में संघर्ष, शनि खराब, काम धंधे की समस्या, तो बहुत ज्यादा बुरे हालात ऐसे व्यक्ति के देखने को मिलते हैं। राहु अगर 5वें घर में अशुभ हालात में हो तब ऐसे में आगे क्या करना है, रेमेडी की बात करेंगे। तो शनि की जहर का बुरा असर दिन पर दिन बढ़ता ही होगा। साथ ही अमूमन
लावद होगा यानी कि औलाद उसके नहीं होगी, वरना पहली मर्द औरत औलाद नरीना न देखे यानी कि पहला जो उसकी शादी हुई है, पहले पति पत्नी का जो जोड़ा है वो औलाद नरीना यानी कि लड़की की पैदाइश नहीं देखेंगे। या पहला क्या, अगर वो दोबारा भी शादी कर लेते तब भी ये बात कही गई है कि लड़के की पैदाइश में तो समस्या देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी। तो यहाँ पर कहा क्या गया है कि ऐसे में पति पत्नी शादी के रस्म को अगर दोबारा कर लें तो यहाँ पर राहु के अशुभ फलों से बचाव किया जा सकता है, औलाद के संबंध में आ रही समस्याओं को दूर किया जा सकता है। बृहस्पति साथ में हो या दृष्टि के साथ किसी भी तरह से राहु के ताल्लुक हो, जब राहु यहाँ पांचवें घर में बैठे होंगे तो कुंडली बृहस्पति कहीं भी हो उसके फलों को खराब करते ही होंगे। अब बृहस्पति अगर साथ में हो या दृष्टि इत्यादि से राहु से संबंध स्थापित करते हो तब 12 सालों उम्र तक औलाद की सेहत मंदी व बाप दादा के हालात ही मंदे होंगे, बल्कि पूरी उम्र ही मानेंगे। 12 सालों उम्र तक औलाद की सेहत खराब ही देखने को मिलेगी। साथ ही बृहस्पति क्या है, हमारे बाप और दादा, बाप दादा के भी मंदे हालात 12 साल की उम्र तक विशेष तौर पर उन्हें किसी न किसी प्रकार की समस्याएं धन के संबंध में, सेहत के संबंध में देखने को मिलेगी, बल्कि पूरी उम्र ही कहा गया मानेंगे। उपाय, अब रेमेडी की बात करते हैं। एक ही औरत से शादी की रस्म 2 दफा करना राहु के जहर को दूर करेगा। जैसा कि भी बताया कि अपनी पत्नी से आपने 2 बार शादी कर लेनी है, इससे यहाँ पर अशुभ फलों को दूर किया जा सकेगा। जल्दी पुराने मकान की दहलीज में चांदी का पतरा लगावें। आपका जो पुराना मकान है जहाँ पे पैदाइश हुई है वहां पर चांदी का पतरा लगाना शुभ फल देगा। साथ ही शुक्र की आशा गाय कायम करना, अगर हो सके तो घर में गाय पालना भी यहाँ पर बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। इसके साथ ही अगर गाय नहीं पाल सकते तो चांदी की ठोस हाथी, चांदी का ठोस हाथी, छोटा सा हाथी ले सकते हैं आप, ठोस खाली चांदी का, उसे घर में रखने से भी यहाँ पर राहु से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि चांदी क्या है, चंद्रमा, तो चंद्रमा राहु को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। शनिचर को मंदा नहीं रखने पर राहु के औलाद पर अशुभ असर से छुटकारा मिलेगा। तो ये रेमेडीज के साथ ही आपने शनिचर को मंदा नहीं करना है। मंदा कैसे नहीं करना है कि मदिरा और मांस, साथ ही आपका किसी भी तरह के अनैतिक बाहरी ताल्लुकात नहीं रखने हैं। इससे शनि मंदा होता है और शुक्र का फल भी खराब होता है। तो यहाँ पर शुक्र शनि इनके फलों को ठीक रखना है। जैसा शनि होगा वैसा शुक्र होगा, शनि मंदा तो शुक्र भी मंदा। तो ये सब जो रूल हैं आपको पिछली वीडियोस में जहाँ शुक्र के बारे में, शनि के बारे में बात करी थी, वहां जानकारी दी थी। तो यहाँ पर शनि को मंदा नहीं करना है, शराब और मदिरा का सेवन नहीं करना है। तब ऐसे में जो रेमेडी बताई गई इसे करने से राहु के अशुभ फलों से छुटकारा मिल पाएगा। तो आज हमने बात करी राहु 5th हाउस के शुभ और अशुभ हालात के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे राहु 6th हाउस। 6th हाउस के अंदर राहु को उच्च का माना गया है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ कन्या राशि आती है, 6 नंबर की राशि। बुध जो इनके परम मित्र हैं, परम मित्र के घर में राहु आके बैठकर उच्च की कंडीशन में आ जाते हैं। और राहु को वैसे ही बताया था कि कुंडली के 12 ही घरों में तीसरे और छठे घर, 3rd और 6th हाउस के अंदर उच्च का फल देते हैं। और अगर यहाँ पे शुभ हालात में हुए तो ऐसे में कुंडली के सभी अच्छे या बुरे योगों से बढ़कर यह व्यक्ति को मदद करने वाले होंगे और जमीन से आसमान में पहुंचाने में उसकी पूरी मदद करेंगे। और अचानक ही बिना कुछ करे ऐसे व्यक्ति को वो जीवन के अंदर बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 6th हाउस के अंदर राहु की शुभ हालात के बारे में, किस तरह का कितना शुभ फल देंगे और वहां बैठकर किस कंडीशन में अशुभ फल देंगे और क्या रेमेडी बताई गई है जिससे वहां पर राहु के शुभ फलों को प्राप्त किया सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।